लेकिन जो मेन मेरा क्वेश्चन है कि युवा जो एक अच्छा लीडर है बट उसके पास पैसे नहीं है, और आज के टाइम पे मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा पैसा देख रहा हूँ, तो वो अगर लीडरशिप में आ ही नहीं पाएगा तो वो बेचारा कैसे एक पॉलिटिशियन बन पाएगा। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड रहते हैं, वो जो पावर आ रहा है एक पोजीशन से वो बहुत ज़्यादा उनको एक्साइट कर रहा है। Yes, people need to have that first opportunity. You need to have that first sense of space. The person who has money thinks that the king is happy. The king says that I am not happy. The emperor is very happy. The emperor says, no, I am not happy. The king of gods, Indra, is happy. Indra says that, नहीं यार, मैं तो सुखी नहीं हूँ, श्री राम सुखी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में एक समय NSUI का था, आज से 1 साल पहले तक। अक्सर लोग आके पूछते हैं यार भाजपा का समय अच्छा है या कांग्रेस का समय अच्छा था। एक है प्लेबुक कि हाउ टू बी अ लीडर, हाउ टू बी फेस फॉर द पीपल, हाउ टू रिप्रेजेंट पीपल। इट इज़ रॉन्ग फॉर एवरीवन टू सिंपली कम अप एंड अज्यूम। क्या ये एक नैरेटिव नहीं है कि राघव चड्ढा ने PR की? पावर, पैसा, पॉलिटिक्स, ये 3 चीज़ें इंडिया को डिफाइन करती है। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इन 3 एस्पेक्ट को हम लोग डीप डाइव करेंगे। ये पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास होगा उन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जिन्हें पावर चाहिए अपने लाइफ में। आज के गेस्ट एक बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे, मिस्टर आयुष नंबियार, जो कि आपको एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, एक बिजनेसमैन है, एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है और नरेटिव सेट करते हैं। तो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो सर, बिफोर वी बिगिन द कोर क्वेश्चंस ऑफ द पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को आपकी जो जर्नी रही है अभी तक उसके बारे में बताएं। ये कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि एक नाम्बियार दिल्ली में कैसे साउथ से, केरल से आए हुए। ये जर्नी शुरू होती है मेरे फादर लेट श्री PKD नाम्बियार से, जो आज से कुछ में भी 30 साल पहले दिल्ली में उनका आगमन हुआ। कन्नूर, केरला से हैं। और मुझसे कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि आपका हिंदी इतना अच्छा कैसे है, आप ये संसदीय हिंदी कैसे बोल लेते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक इसमें एक फैक्टर और है, मेरी मदर पंजाब से। तो आई कैन स्पीक ऑलमोस्ट 7 or 8 लैंग्वेजेस एंड उसका एक जो मेन रीज़न है वो यही है कि माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स वर लाइक दैट। ये जर्नी फादर ने 2000 में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरू की थी, जब उन्होंने एक IT कंपनी के साथ अपना काम शुरू किया। एंड वहाँ से एक नेक्स्ट स्टेप रहा कि एक मार्केटिंग मीडिया बिजनेस शुरू किया जाए। उधर से काफ़ी और वेंचर्स में एक्सपैंड किया। 2020 में मेरा कंपनी में ग्रुप में आगमन हुआ। मैंने ग्रुप में आके इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पे काफ़ी एक्सपेंशन किया। शुल्क 2012 से लेके 2024 तक फादर साहब ने बहुत, लेट श्री PKD नाम्बियार जी हमारे कंपनी के चेयरमैन जो रहे, उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का एक नया दौरा भारत के अंदर शुरू किया। और मैन ऑफ मल्टीपल मल्टीपल रिलेशनशिप्स मेरे फादर रहे, जिन्होंने, मैं कहता हूँ कि कोई एक आइडियोलॉजी से अपने आप को नहीं रोका, एक विचारधारा से अपने आप को सीमित नहीं रखा, जिन्होंने हर प्रकार के व्यक्ति की राजनीति में सहायता करी और कहीं ना कहीं एक बहुत हाई सक्सेस रेट के साथ काम किया। तो हम हमेशा बिहाइंड द कर्टन्स में हम लोगों ने अपना एक जो दौरा है वो एंजॉय किया है। इवन टुडे we like to work behind the curtains and we've been able to do very well. Great. So like you have been working very closely with the politicians, और जो हमारी यूथ है वो पॉलिटिशियन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होती है बिकॉज ऑफ द पावर विच दे ब्रिंग विद देमसेल्व्स। तो फॉर यू व्हाट डू यू थिंक, पावर इज मोर इम्पॉर्टेंट और क्रेडिबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट? Neither. ओके। क्रेडिबिलिटी कैसे आती है? क्रेडिबिलिटी आती है when you have the right ideas, when you have the right vision, when you have the right mindset. मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता है कि getting money is not a problem. Today, especially India is one of those places where people are wanting to invest left, right and center. Provided there are 2 things. One, the right idea. B,
the right plan of action. If you have these two things, you can do anything in this country. And I am saying, especially in today's Bharat, where government or private and public offices of all kinds are able to complement and encourage today's youth to do marvelous and create a Viksit Bharat for tomorrow. Okay, but still, when we see the youth right now, and you also agree that जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड रहते हैं, दे indulge their life for 4, 5, 10 years also giving the government exams. अब जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में वो प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट इज़ द पावर बिहाइंड इट विच कम्स, राइट, फॉर यू वो जो पावर आ रहा है एक पोजीशन से, वो बहुत ज़्यादा उनको एक्साइट कर रहा है, बट वी नो कि जो क्रेडिबिलिटी है, राइट, विच कम्स थ्रू द एग्जीक्यूशन, थ्रू द आइडिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक आई थिंक फ्रॉम योर आंसर आई गॉट कि credibility for you is more important. See, credibility means you need to be a man of your word. जो आप बोल रहे हो, क्या वो आप कर रहे हो? Are you thinking right? Are you talking right? And are you acting right? If somebody is able to do all three, credibility is automatically established. Okay. Yes, people need to have that first opportunity. You need to have that first sense of space. And I would say, not just being a part of the UPSC or not just giving just the exam or passing it or clearing it. उसका एक बहुत बड़ा आधार उसकी परीक्षा में जो तैयारी की जाती है, जो आज की डेट में हमारा युवा है जो UPSC की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, वो कितने सारे विषयों में अद्भुत बन जाता है. उसका ज्ञान, उसकी विचारधारा बहुत जो सीमित रहती है आजकल की स्कूल की शिक्षा या हमारे कॉलेजेस की शिक्षा से बहुत ऊपर ही आप एक ज्ञान ले लेते हो, जिससे आपका दिमाग खुलता है. और मैं कहता हूँ UPSC इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज नॉट जस्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पावर, मैं एक बहुत आई कॉमनली से दिस श्लोक, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष ये दुनिया दुखारी. मीनिंग, द पर्सन हु डज नॉट हैव मनी थिंक्स दैट द पर्सन हु हैज मनी इज हैप्पी. द पर्सन हु हैज मनी थिंक्स दैट द किंग इज हैप्पी. द किंग सेज दैट आई एम नॉट हैप्पी, द एम्परर इज वेरी हैप्पी. The emperor says, no, I am not happy. The king of gods, Indra, is happy. So, superior to the emperor is the king of gods. Indra says that, नहीं यार, मैं तो सुखी नहीं हूँ, श्री राम सुखी हैं. श्री राम कहते हैं सुख जो है वो संत के पास है. Somebody who's given up the मोह माया of the world, उसके पास है सारा दुनिया का सारा हैप्पीनेस, सारा सुख. And Sant कहता है संतोष में सुख. Happiness is a choice. So when you talk about any sort of a power, when you talk of any sort of a money, when you talk of any, it is always, why are we doing it? We are doing it, we are seeking power, we are seeking knowledge, we are seeking everything with the core ambition that we will be happy. Us, our family, our friends, we will be able to contribute to them and we'll be happy. That's the only soulful meaning. And happiness is a choice. So niyat zaruri hai, niyati zaruri hai. You need to have the right vision, you need to have the right thought process, and you need to really have the right plan of action to do what you're doing. Okay. So like since you have worked with politicians, you have worked with business people, and you have worked with the executives who are the government administrators. अगर पावर की बात करूँ मैं, what do you think इन तीनों में से ज़्यादा पावर किसके पास है? सबसे ज़्यादा पावर देश की जनसंख्या के पास है. सबसे ज़्यादा पावर. नहीं, ये तो मॉडेस्ट आंसर हो गया. नहीं, मैं आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ट्रूथ. मैं से कुछ वर्ष पहले तक, बल्कि अभी भी अपने आप को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक
बहुत अंग सदस्य मानता हूँ। Okay. मैं मानता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में एक समय NSUI का था, आज से 1 साल पहले तक। उससे पहले ABVP का टाइम था, उससे पहले फिर NSUI का था। हर साल 2 साल में उनका बदल जाता। पर आज तक जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो नहीं होती। नो मैटर हाउ मेनी टॉप ब्यूरोक्रेट्स ट्राइड कि यार किसी ने कुछ एक ट्रांजैक्शन करने का कोशिश किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ बिकॉज जिस दिन लोगों ने ये सोच लिया कि यार मैं आई वॉन्ट टू, दैट इज़ द कोर फंडामेंटल पीपल। आप चाहे इतिहास में देख लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए, आप देखिए दैट क्यूबा में रेवोल्यूशन हुआ, क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ। मैं कह रहा हूँ भारत में आ जाएंगे तो हमारा देश तो ऐसा है, जब इमरजेंसी का दौरा था, जब किसी ने मनमर्जी चलाने की कोशिश करी इस देश में, देश द पीपल द सोसाइटी वॉज नॉट हैंडीकैप्ड बिकॉज द गवर्नमेंट वॉन्टेड इट टू बी हैंडीकैप्ड, इट वॉज हैंडीकैप्ड बिकॉज पीपल सेड वी विल नॉट टॉलरेट दिस। और ये देश आंदोलन का देश है, ये देश एक ऐसे अग्नि का देश है जहाँ पे चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जज हो, सब लोग लोगों से सीमित हैं। ये देश लोगों का है। ट्रू। लाइक यू टोल्ड अबाउट ABVP कॉलेज की, मुझे भी यादें आ गई थी जब इलेक्शंस होते हैं, डूसू के इलेक्शंस होते हैं। बट एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा है कि डूसू के इलेक्शंस इतने बड़े लेवल पे आजकल होने लग गए हैं, द रैलीज आर सो बिग, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी इज़ बीइंग इन्फ्यूज्ड इन द इलेक्शंस। और अभी के रिसेंटली जो डूसू प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, दे हैव कम इनटू अ लॉट ऑफ लाइमलाइट एज वेल, ठीक है, एंड देयर इज़ कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड PR फॉर देम, ठीक है। तो जो एक स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट पॉलिटिक्स था, विच वाज अ प्लेटफॉर्म टू लर्न, ठीक है, द पॉलिटिक्स, द नीड ऑफ द पीपल, इट हैज़ नाउ बिकम अ प्लेटफॉर्म टू प्ले, ठीक है। हाउ डू यू सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन 15 years टू राइट नाउ? क्योंकि इफ द मनी इज इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द पॉलिटिकल गेम, राइट, सो इट्स नॉट अ फेयर पॉलिटिक्स, ठीक है। तो हाउ डू यू सी दैट? इतना पैसा आके से रहा है उन लोगों के पास। तीन चीज़ें हमेशा समझिएगा। मैं इसको डूसू तक नहीं आधार करूँगा, मैं Let's take इसको an मैं पूरे example of भारत, Dusu. मैं पूरे भारत पे। सो यू नो, मुझसे कई बार अक्सर लोग आके पूछते हैं, यार भाजपा का समय अच्छा है या कांग्रेस का समय अच्छा था? अरे नहीं, कांग्रेस का समय अच्छा था या LDF यानी कि CPM का समय अच्छा था? नहीं भैया, उनका नहीं, लालू प्रसाद यादव जी का अच्छा था या फिर तेजस्वी। मतलब अब एक एवरी प्लेस देयर इज़ अ क्वेश्चन कि कौन बेहतर था। क्या लालू प्रसाद यादव जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या वाजपेयी जी ने देश के लिए कुछ अच्छा नहीं किया? मैं कहता हूँ आज की तिथि में मैं इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, या मैं बोलूँ वाजपेयी मोदी हो, मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह या हमारे देश चंद्रशेखर, कोई भी हो, जिन सब लोगों ने देश में योगदान दिया है। उसी तरह छात्र राजनीति की जहाँ तक बात आती है, वो हमेशा मुद्दे जो हैं, चाहे वो NSUI हो, ABVP हो, या मैं कहता हूँ किसी भी विचारधारा का कोई भी एक संगठन हो जो युवा के लिए है, वो युवाओं के लिए ही बात करता है, युवाओं की मांगों। आप ABVP और आप डूसू की इसलिए बात करते हो, वो दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो राजनीति के लिए जो है वो करते ही हैं, क्योंकि वो देश की राजधानी में। पर मैं आपसे अगर कहूँ कि देश का असली युवा केरल में बैठा है, केरल के जो छात्र चुनाव होते हैं, उधर सिर्फ दंगे होते हैं। आए दिन किसी बस को जला दिया जाएगा, आए दिन किसी स्कूल कॉलेज को जला दिया, आए दिन किसी का मर्डर होगा, सब होगा केरल में। आप जाके बंगाल में जाके देखिए, वो छोड़िए, मैं कहता हूं आजकल तो पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन कितने बड़े तरीके से होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत ऐसे लोग होंगे जो इसको एक गलत चीज़ के लिए भी उपयोग करेंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। पर फिर आप भूल जाते हैं कि हमेशा ताकत युवा के पास है। लेकिन जो मेन मेरा क्वेश्चन है कि युवा जो एक अच्छा लीडर है, ठीक है, बट उसके पास पैसे नहीं है। और आज के टाइम पे मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा पैसा देख रहा हूँ,
तो वो अगर लीडरशिप में आ ही नहीं पाएगा तो वो बेचारा कैसे एक पॉलिटिशियन बन पाएगा? मैं आपको 2 तरीकों से इसको समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक। प्लेबुक के हिसाब से बताऊंगा। एक है प्लेबुक कि हाउ टू बी अ लीडर, हाउ टू बी द फेस फॉर द पीपल, हाउ टू रिप्रेजेंट पीपल। सेकंड, एक उदाहरण भी दूंगा आपको मैं एक। सबसे पहले, नेता कौन है? नेता क्या वो है जिसके पास पैसा है? नेता वो है जिसके पास पावर है? या नेता वो है जिसके साथ पीआर हो रही है? नेता केवल वो है जो लोगों की समस्याओं को, बड़े मुद्दे को उठाए। ऑलवेज रिमेंबर, पॉलिटिक्स विदाउट पर्पस, बिना किसी विचारधारा, बिना किसी मैं कहता हूं बिना किसी मुद्दे के अगर आप राजनीति में घुसने की सोच रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आप शायद शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म में आप कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, like since you have been a communication expert, you know about how to create the narratives. और आजकल आपको जो केस है राघव चड्ढा का वो काफ़ी फेमस हो रहा है एंड अगर उसे देखे थोड़ा पीछे से, राइट, वेयर ही गॉट द इंटायर प्लेटफॉर्म थ्रू आम आदमी पार्टी, देर इज़ नो डाउट इन इट, ठीक है। और जब आम आदमी पार्टी का आपको डाउनफॉल आया, मे बी ही वॉज विद आम आदमी पार्टी, द लीडर्स वो ही जानते हैं, बट जो नरेटिव आया दैट वाज डिफरेंट। अब एक धीरे धीरे नरेटिव शिफ्ट हो रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर एंड एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, उनकी पीआर टीम ने उनके लिए सही करा ये नहीं करा? क्योंकि अगर 5 दिन पहले आप मुझसे पूछते हो तो मैं बोलता वाह क्या पीआर टीम है, बट अब वही नरेशन अगेंस्ट में उनके जा रहा है। लाइक व्हाई इट हैपेंड? He has chosen to be in politics. It is not something that has been imposed on him, or he's not being forced into it. Tomorrow morning he can resign as a member of parliament. Tomorrow morning he can resign. And politics without narrative is also no politics at all. Whether there is a PR team involved or not is not something that I will comment on, because I don't know if there is one. But I should definitely tell you, Raghav Chadha has done a good job. He has represented, problems in the parliament when the entire opposition did not want to use that platform. Imagine government, imagine a state in the Indian parliament where there is no one to oppose a bill. The government will put bills in the parliament. The opposition needs to oppose it, not by press conferences. Not by press conferences, not by doing dharnas, but the parliament is a place where you are supposed to discuss, debate, question, as it has happened for the last 70 years. What has happened to this government? What has happened to this opposition? And in that space, if there is a leader who has picked up problems of the people, picked up urban problems, picked up problems that have come up, that can be solved. I will not comment on Raghav Chadha or Aam Aadmi Party and what is his stature within the party today or how he has been, because that is his personal. But in the same breath, it is wrong for everyone to simply come up and assume क्या ये एक narrative नहीं है कि राघव चड्ढा ने PR किया? ये भी तो narrative है ना। And अगर राघव चड्ढा की PR टीम है तो उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि अगर वो होता तो वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन अगर जैसे मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और कुछ मुद्दा जो राघव चड्ढा उठा रहा था, देखिए सबसे पहले आई लव राघव चड्ढा, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पॉलिटिशियन, लीडर बहुत अच्छे हैं, ही इज़ एजुकेटेड, जो कि हमारे कंट्री को चाहिए। ही इज माय स्कूल सीनियर। सीरियसली? अरे तभी तो सॉफ्ट कॉर्नर है। देयर इज नो सॉफ्ट कॉर्नर, बट ही इज अ ग्रेट गाय। बट लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे थे वो सारे मुद्दे सॉल्व हो रखे थे पहले से। फॉर एग्जांपल जैसे समोसा या द प्राइसिंग ऑफ द फूड इन एयरपोर्ट, ठीक है, वो मुद्दा तो गवर्नमेंट ने पहले ही रूल आउट कर दिया था और उस पर एग्जीक्यूशन चल रहा था, ठीक है।
इसके अलावा जो जोमेटो में 10 मिनट्स डिलीवरी वाला मुद्दा था उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली उठाया, आपको पार्लियामेंट में भी उठाया, बाहर वो उन्होंने अपना पूरा कैंपेन नहीं करा, नहीं, मैं ठीक मैं है। मैं मैं बट आपकी बात से आई एम गोइंग टू कट यू हियर एंड आई एम तो गोइंग ऐसा टू नहीं है कि जस्ट वो क्रेडिट लेने के लिए कि भैया नहीं, पीआर टीम ने रिसर्च ऐसा करा। नहीं है, ऐसा नहीं है. सी, अच्छा। it is not just policy that needs to be in action. For example, when today we are in the airport, वो एक पानी का बॉटल का बात हुआ था कुछ कि इतना महंगा क्यों है. ऑफ कोर्स। But outside in every airport there must be, every terminal there must be over 200 300 odd spots where you can simply tap and have free water. मैं तो आज तक सच बताऊं, मैं आई मस्ट बी फ्लाइंग 20-25 फ्लाइट्स इन अ मंथ, मैंने आज तक पानी की बोतल एयरपोर्ट में नहीं खरीदी. मैं तो उस टैप से पी लेता हूँ. तो फ्री है, देयर इज नो कॉस्ट टू इट, राइट? ऑफ कोर्स, लेकिन वो ग्लास नहीं देते ना साथ में। दिक्कत तो ये है। So again, problems. For example, I remember very carefully. He's in politics. He has to be present. He needs to be visible. I mean, if somebody is saying, oh हो उसके लिए extra effort, बिल्कुल डालते हैं यार लोग. क्या प्रेजेंस के लिए, क्या रिकॉग्निशन के लिए हम काम नहीं कर रहे? और प्रेजेंस एंड रिकॉग्निशन के बिना कौन सी पॉलिटिक्स, काय की पॉलिटिक्स? आई डोंट नो अ सिंगल पॉलिटिशियन. एक्टिविज्म होती होगी भैया पीठ पीछे. पॉलिटिशियंस विदाउट फोटोग्राफ्स, पॉलिटिशियंस विदाउट वीडियोस, पॉलिटिशियंस विदाउट अ स्क्रिप्ट. आज सुबह ही मेरी एक बहुत प्रसिद्ध एक बॉलीवुड के एक एक्टर से बात हो रही थी. उन्होंने मुझे बोला कि हर नेता को बहुत अच्छा अभिनेता बनना पड़ता है और हर अभिनेता को आजकल नेता बनना पड़ता है. सो आई मीन, यू कांट एक्सपेक्ट to be in politics and not run through a script, not run through a plan, not run through a schedule, not run through even if you are hiring a PR agency, even to, I mean, it's very important, because how will people know on what you're doing? And I am not defending Raghav Chadha, because ये उनका निजी मामला है, आम आदमी पार्टी का निजी मामला है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा. पर अगर एक, मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी का PR कैंपेन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, अगर है तो उनका ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो कैंपेन रन कर पा रहे हैं राघव चड्ढा के खिलाफ. ट्रू. लेकिन मुझे जैसे पीआर से ना बस एक ही प्रॉब्लम लगता है सर. देखिए हमारी जो जनता है बहुत ऑनेस्ट, बहुत मासूम है, ठीक है. और जब वो एक ऐसे चंगुल में फंस जाती हैं जहाँ पे कि जो सच है वो दिखाई नहीं दिया जाता, और जो वो दिखाना चाहते हैं वो लोग सच मान लेते हैं, ठीक है. तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो आई बिलीव कि पॉलिटिक्स में एंड इवन इन एनी अदर इंडस्ट्री इट शुड नॉट बी देयर. वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क, नेपाल के जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, राइट, ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द जेनजीज ऑल्सो, ठीक है. और अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ एक्शंस किए हैं जो कि नायक मूवी जैसे साउंड हो रहे हैं. सो हाउ डू यू सी दैट द इंटायर पॉलिटिक्स बीइंग चेंज्ड टू अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप? क्योंकि पहले क्या नेपाल होता था? नेपाल इज I am very sorry to tell you, but Nepal has had a turbulent period over the last 2 decades. Whether it was KP Oli, whether it is now the new Prime Minister, they have, how many times in the last 10 years have they substituted their constitution or redrafted or re-envisioned their constitution? How many times? It's not a stable government, one. Second, Nepal's youth, वो रील पॉलिटिशियन बनना है, रील और रियल में फ़र्क है. मैं रील पॉलिटिशियंस पे मैं इसलिए डिस्कस, बिकॉज दैट्स अ शॉर्ट टर्म गेम. इफ़ यू रिमेंबर 2013 वो द लास्ट पर्सन नायक सोच के आए थे अरविंद केजरीवाल जी. बट उन्होंने दिल्ली जीत ली सर, 2 बार दिल्ली जीती है. बिल्कुल जीती, और उसी दिल्ली ने उनको लात मार के बाहर भी निकाला है. बट 2024 के जनरल इलेक्शन के चुनाव में 0. तो 10 साल तो राज कर ही लिया, अब क्या चाहिए अब? That's what I'm trying to say, short term. वो 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन फायरी मूड में आए. फायर एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी दैट यू आर ट्राइंग टू पुट, वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी. आम आदमी पार्टी शुड हैव क्रिएटेड अ कैडर. दिल्ली जीते हैं, कैडर बनाते, युवाओं को स्थान देते. नहीं,
जो फाउंडिंग मेंबर्स थे जितने, सब चले गए पहले 3 से 4 वर्षों में, सारे चले गए। ऑटोक्रेसी का एक भाव आया, उन्होंने मोदी जी को कॉपी करने की कोशिश। अरे भैया, जो आपके सामने व्यक्ति बैठा है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो 3 डेकेड्स ऑफ गवर्नेंस की आज बात हो रही है उनकी। 3 decades of experience. How can you substitute that? 3 decades of, when I say 3 decades, I'm not talking about length. I am talking about sustenance. I am talking about the amount of effort, the amount of consistency. ये एक दिन गोवा चले गए, शुरू में केरल चले गए, उसके बाद हिमाचल चले गए, अभी लद्दाख में बैठे हुए हैं, हरियाणा में कोशिश की। यू आर नॉट एबल टू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आपके मुद्दे क्या हैं? जो मुद्दे आपके दिल्ली में चले हैं वो आपके केरल में नहीं चलेंगे। जो मुद्दे आपके दिल्ली में चले हैं वो आपके हिमाचल में नहीं चलेंगे। जो मुद्दे आपके दिल्ली में चले हैं वो आपने पंजाब में अलग टैक्टिक लगा के बन गए, पंजाब के मुद्दे भी आप हरियाणा में नहीं चला पाओगे। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. You cannot be seen when the Punjab floods happened. I'm sorry, I have to speak on when the Punjab floods happened last year. The leader of the opposition, national opposition, Rahul Gandhi, was vacationing. The fundamental leader of the state, the chief minister of the Aam Aadmi Party, Bhagwant Mann ji, was in the hospital for God knows what. Was hospitalized. उस समय पंजाब के साथ कौन खड़ा था? आम आदमी पार्टी का कैडर नहीं है, कांग्रेस का कोई भी लीडर सेंटर से नहीं जा रहा है, कांग्रेस का कोई स्टैंडिंग नहीं, बीजेपी इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. पंजाब सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द खालसा, पंजाब सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द सिख कम्युनिटी दैट नोज हाउ टू स्टैंड टुगेदर. बट अगर ये किसी और स्टेट का होता तो कंसिस्टेंसी. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन नेपाल, इफ दिस इज कैन बी सस्टेन्ड, आई हैव नेवर सीन इट गेटिंग सस्टेन्ड. इफ दिस कैन बी सस्टेन्ड, if this can be continued, it will be one of the best things for Nepal. But analytically speaking, objectively speaking, it is not possible to sustain such energy, such fire. वो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपने फायर कर लिया, पॉपुलर हो गए, what next? You've identified problems, but when you see 100 such things, you have to sit down and you'll have to sit, create policies, discuss, debate, have internal discussions. ये जो एक मन में भाव है ना, एक पॉलिसी के बारे में अपने फायदे के लिए बात करेगा और उस पर स्टैंप लग जाएगा, ऐसे नहीं होता. यू आर टॉकिंग अबाउट ब्यूरोक्रेसी. द स्टेप्स विद इन द गवर्नमेंट टू गेट अ सिंगल फाइल अप्रूव्ड इज स्टिल द सेम. यू हैव, आप ड्राफ्ट करोगे, वो जाएगा, पॉलिसी इवैल्यूएशन होगी, द टॉप बिजनेस एनालिस्ट, द टॉप पॉलिसी एनालिस्ट्स विल सिट डाउन, स्क्रूटनाइज इट. Then there will be political intervention, circumstances of those policy that will impact on elections. You are sitting in a country where a single state, दिल्ली में 3 इलेक्शन होते हैं. हर 2 साल 2.5 साल में एक इलेक्शन आता ही आता है दिल्ली में. So you have to be politically correct. So the assumption that politics can be like, oh ho, हम गए, आज हमने ये कर लिया, कल सुबह से हम. You need to be consistent. You need to hit every day. So like, how do you see politics as a career? Because जैसे मैं बहुत सारे politicians से बात करता हूँ, and there are 2 viewpoints. एक है where people say कि politics is a social life, ठीक है. एक है where a lot of people see politics as a career. For you, what is politics? Is it a career? Or it's a part-time social activity you want to do? If politics is your career, can politics be a career? If career का मतलब है जहाँ से आप पैसा कमाते हो, एक तरह, but it is how do you no, if you're depending on that, if you're depending, अगर आपका पेशा ही इरादा गलत है, if your intention towards politics is wrong, if you are thinking that this is I am going to make hundreds of crores because I am a politician in India, if that is your intent, I beg you not to. We don't need you. Indian political spectrum has no space for you. Please, you'll be, I am begging you not to, because if you do try to come, भाई साहब देश का युवा बैठा हुआ है, वो देखेगा, वो आपको उसी तरह लात मार के बाहर निकालेगा. Hence, people of intent, politics of intent, politics of patience, politics of practice, politics of
not money, politics not of power, politics not of muscle, politics not just even कि policy expert है politician बना दे क्या उसे, नहीं, politics needs to be of people. Got it. But like जब हम लोग ग्रास रूट पे जाते हैं and when we see the entire elections, mobilizing a lot of people around you, it's a very tedious task. ठीक है. यूजुअली अगर मैं विधायक की भी बात करूँ, एक विधानसभा में कम से कम भी 1.5 से 2 लाख पॉपुलेशन होती है मिनिमम. ठीक है. 1.5 से 2 लाख लोगों तक खुद की आवाज़ को पहुँचाना, it needs a lot of mobilization. ठीक है. And when there is a mobilization, the grease of that mobilization is money. ठीक है. And when you say कि पॉलिटिक्स में आप मनी के लिए नहीं आओ, है ना, तो बेचारा जो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए उसने लगाया है, बूथ पे भी तो पैसे पहुंचाने होते हैं, तो वो कैसे, मतलब समाज अगर सेवा आपके अगर पास उसको इस करना ही है प्रकार तो के कुछ नेता हैं जो 5-10 करोड़ रुपए बूथ पे पहुंचा रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा. चुनाव आयोग को बताना ज़रूरी है ऐसे नेताओं के बारे में. आपको लगता है पर कि मैं आपको नहीं पहुंचता हो, मतलब बी ऑनेस्ट. मैं अगेन need to मैं understand, you are simple- confusing politics with election. Elections are different, politics is different. Okay, am I not in the political spectrum of this country? 100% I am, but I am not a politician. in order to be a politician you need to fight elections. Like No, अगर मुझे not IAS at all. officer, if I Not at all. Who said that? not see there are two aspects. आप राज्यसभा से चले जाओ, पैसे हैं तो. बाला साहब ठाकरे जो हैं वो was he in politics or was he an elected बट representative? उनकी पार्टी आपको इलेक्शंस लड़ती थी सर. बिल्कुल. तो मतलब if I am heading an organization and that organization is fighting an election, तो I have to give my blood and time to So it. how we segregated is there is something known as electoral politics, then there is politics of policy, then there is politics of intellectuals, right? So you will find intellectual politicians who are having the real serious discussions. Then there are popularism politicians, either via muscle, either via money. मैंने ये कभी नहीं बोला पॉलिटिक्स में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है. मैं कभी ये भी नहीं बोलूँगा कि आप जो हैं इफ़ यू आर डूइंग गुड वर्क यू शुड नॉट हैव द राइट पावर. इफ़ यू आर डूइंग द राइट वर्क हैव पावर, बट आई एम सेइंग दैट शुड नॉट बी द इंटेंशन. आप बात कर रहे हो बूथ पे पैसा पहुंचाना, अरे भैया अगर लेफ्ट करेगा राइट भी करेगा, राइट करेगा लेफ्ट भी करेगा. इट्स फंडामेंटल. पॉलिटिक्स इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज कॉम्पिटिटिव. when we are talking about booth level politics और money, ठीक है, इन दोनों का जो एस्पेक्ट होता है वो होता है आपको लोगों से. ठीक है. एंड वाई डू यू थिंक कि जो ग्रास रूट पे बूथ लेवल एजेंट्स बनाने होते हैं या बूथ लेवल पे आपको सपोर्ट चाहिए, बिकॉज दैट ओनली हेल्प्स यू टू विन इलेक्शन. तो पैसे के अलावा लाइक यू आर सेइंग इंटेंशन हैज़ टू बी दी मोटिव. ठीक है. तो फॉर दोज पीपल हु आर सपोर्टिंग देम, ठीक है, आज के टाइम में सर्वाइवल इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है. सो हाउ डू दे लाइक, अब मैं अगर बोलूँ कि एक आइडियोलॉजी के ऊपर, ठीक है, योर फैमिली वोंट सर्वाइव. ठीक है. सो रियलिटी और आइडियोलॉजी में तो डिफरेंस है. हाउ डू यू सी दैट? सी, आप मुझे बोल रहे हो ये तो आप आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि पॉलिटिक्स ऑफ इंटेंशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ, ये बहुत यूटोपियन लग रहा है आपको कि ये तो आइडियली ऐसा हो, आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए. पर मैं अगर आपसे इसमें रियलिटी में बहुत अलग प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप कह रहे हो, और हर व्यक्ति को रहता है कि यार मैं इतना समय लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. इन टुडेज डेट एंड टाइम you have enough and time people within the space who help politicians. Okay. मैंने ऐसे बहुत भावी नेता देखे हैं, बहुत भावी नेता जो 6 साल मंत्री, केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद 5 साल 6 साल केंद्रीय मंत्री, 10 साल केंद्रीय मंत्री रह लिए. एंड आई कैन swear on myself and I can swear on anyone that you want, and I can tell you, knowing them so closely, I have never seen them take a single penny. I have never seen them do any sort of an malpractice. I have never seen them कि भैया किसी से कुछ काम करवा देंगे या ये करवा देंगे या गलत कर लेंगे या बूथ पे पैसा पहुंचा देंगे, ये never. Despite that,
they've been able to help hundreds of people, thousands of people. मैंने बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस को इस देश में देखा है, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनेस्ट रहो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वो, बट आपका इंटेंशन अगर गलत है तो आप पॉलिटिक्स से दूर रहो, क्योंकि नहीं, अगर आप दूर नहीं रहोगे किसी दिन लात खाओगे. ट्रू. If you have purpose, everything else can be ignored. Like before the podcast we were discussing about जो इंडिया का विजन है 2047 में to be a developed nation. So I would love to know like what all you have done in that, because you said that you are doing few of the things in those line. तो अभी तक आपने क्या करा है उसके ऊपर, like I would love to know about it. जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक सपना दिखाया, उसकी बात करी, तो मेरे मन में एक तो ना नॉर्मल एक थॉट जैसे एक व्यक्ति का होता है, वो क्या था, वो ये था कि विकसित भारत मतलब यार हो सकता है किसी के पास 10 एयरपोर्ट और आ जाएंगे. मेरे दिमाग में था कि किसी के पास 10 रिफाइनरी और खुल जाएगी. मेरे को लगा यार अरे बड़े बड़े जिन लोगों का बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दे विल एक्चुअली बी विकसित भारत. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, and now I'm unfortunately or fortunately acting. If you're thinking about Viksit Bharat, if you're talking about Viksit Bharat, and if you're acting Viksit Bharat, that's how Bharat will get Viksit. Viksit Bharat किसी दल, किसी प्रजाति या किसी उसके लिए नहीं, ये भारत और विश्व के हर मानव के लिए. True. विकसित भारत का जो सपना है वो, उसमें कभी ये नहीं लिखा था कि भारत हर देश से आगे बढ़ेगा. भारत की कभी रुचि ऐसी रही नहीं, भारत की विचारधारा की रुचि कभी ऐसी रही नहीं. भारत की रुचि, भारत के लोगों की रुचि हमेशा ये रही है कि हम बढ़ रहे हैं पूरे देश को, हमारे पृथ्वी के हर राज्य को हर तरीके से हम लोगों को सहायता करें. लेकिन हम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू डू. एंड हाउ कैन यू एंड मी डू विकसित भारत? मैं आपके साथ बैठा हूँ, हाउ कैन यू एंड मी डू विकसित, हाउ आर वी विकसित भारत? अगर आज आप चलते फिरते किसी एक बच्चे ने आपसे इतना बोल दिया ना, युवा ने, कि मुझे क्या आप एक इंटर्नशिप दे सकते हो क्या, अगर आपने 5 लोगों को साथ बिठा के उनको हल्का सा कुछ आपने ज्ञान दे दिया या कुछ किसी तरीके से आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, जस्ट बाय मे बी नॉलेज, एक्सपीरियंस, और आपका जो, तो आप भी विकसित भारत हो. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, अगर इन तीनों का आपका बैलेंस है किसी भी इंसान के लाइफ में, क्या होता है That's a बैलेंस? health. हो सकता है बैलेंस. 100% नहीं हो सकता, बट आई थिंक 50% से तो ज़्यादा. मैं, हाउ शुड आई से दैट somebody is healthy? Is it because somebody is healthier? मेरे को नहीं पता. मैं कहता हूँ लेकिन एक I am in my let me tell you, I am one of the most adrenaline के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ. हमेशा एनर्जी, यू नो, हैप्पीनेस. कभी यू विल नेवर सी मी अपसेट, स्ट्रेस्ड, चाहे कुछ भी चल रहा हो, कोई भी. तो मेरा तो मेंटल हेल्थ एज पर योर साइंटिफिक एनालिस्ट्स इट इज़ वेरी गुड. बट शारीरिक स्तर पे मुझे कोई अनहेल्दी बोलेगा, कोई बोलेगा भैया आप शारीरिक स्तर से बहुत अच्छे हो, इधर से ठीक नहीं हो. वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री कतर, करेक्ट, सपोज टू बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री. क्या मैं कह सकता हूँ कतर इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री? पर कैपिटा इनकम जो बात करते हैं, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम विश्व में कहाँ है? आई थिंक लग्जमबर्ग में. लग्जमबर्ग में. आई थिंक, लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट, इज दैट द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री? या मैं कहता हूँ सिंगापुर इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, या यार दुबई इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, या मैं कहता हूँ यूएस में कोई एक सिटी है वो इज द मोस्ट डेवलप्ड. बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पर कैपिटा इनकम, बट जिस तरीके से पूरी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन. आई बेग टू डिफर. आई थिंक यू नीड टू, तो हम डेवलप्ड कंट्री का मतलब सिर्फ ये है, सिंपल, कि अगर हम कि चाहे बड़ी फरारी ना हो, 100 लोगों के पास फरारी और 10,000 लोग बस में धक्के ना खाएं. जो 100 लोग फरारी वाले भी हैं ना, वो अभी बस में साथ में चलें. The ecosystem should be such that you should be able, housing should be able to be done by
इन अ वे कि भैया हर व्यक्ति के पास, सरकार अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको दे पाए। डेवलप्ड कंट्री वो है जहाँ पे हर व्यक्ति, हर मानव को सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। When I say Viksit Bharat, I am not again talking about big buildings. I am not talking about big structures. I am not talking about big highways. Those are all ways on how you empower people. So you want complete equality in terms of both the finances and opportunities. I am saying, I never said equality as a word. I am saying you should have enough, in your hand, that the government should be able to contribute and give the right opportunities to everyone. And it should happen in a way that कोई देखे ना तो बोले कि यार इधर तो जो सबसे सिंपल व्यक्ति भी है वो भी he is also doing well. Very beautiful definition, I think. सर फिर अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे यूथ की और विकसित भारत की, एक प्रॉब्लम आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ विच इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, तो हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज द रील्स विच आर कमिंग जहाँ पे अटेंशन बहुत कम स्पैन के लिए यूज़ हो रहा है एंड द अटेंशन पीरियड ऑफ द यूथ जो जेनजीज हैं उसके बाद की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रह रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस इम्पैक्टिंग देयर लाइफ्स? मैं एक और थोड़ी सी एक बात इसमें रखूँगा। मैं कैमरा में देख के बोल सकता हूँ, आई होल्ड माई हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, आई होल्ड माई हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स, आई होल्ड माई हैंड्स इन फ्रंट ऑफ everyone who's creating any content on any platform. Please be responsible towards what you are saying. Please be responsible towards what you are doing. Please, you have immense amount of influence in your hand. आज की डेट में the biggest weapon is a camera. True. If you have that space, if I have that space, why should I talk about how I can put someone down? I should talk about bringing everybody up. मैं अगर 15 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड में अगर मैं ऐसी 10 चीज़ें देखूं जिससे सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं कह रहा हूँ एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग एंटरटेन्ड इज ऑल्सो, आई लव वॉचिंग कॉमेडी वीडियोज़. मैं पुराने अक्षय कुमार, परेश रावल की जो वीडियोज़ आती हैं, दैट सॉर्ट ऑफ पुराना जो कॉमेडी, प्रियदर्शनी का जो कॉमेडी कहते हैं, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैं आज भी बैठता तो मैं देखता हूँ. सिमिलरली शायद वो जो गाड़ियाँ भारत में मैं कभी चला नहीं पाऊँगा, उनके बारे में मुझे देखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. और मेरा शायद सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और हर जगह जो एल्गोरिदम के अंदर मेरे को यही सब दिखता है. पर अगर हमारा युवा इसमें हर समय है तो जो व्यक्ति उसमें चीज़ डाल रहा है ना, उसको रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है. उसमें वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है. राइट टू स्पीच इज़ अ फ्रीडम, बट वायलेटिंग वॉट इज़ टू बी हर्ड फॉर समवन एल्स इज मिसयूज एंड अब्यूज. क्यों करना है? सो रील्स का आपने बता दिया कि कैसे क्रिएटर्स को दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. बट अब तो एआई का ज़माना आ गया है, देयर इज़ सो मच डीप फेक ऑल्सो. ठीक है, तो हाउ डू यू सी दैट एआई इन्फ्लुएंसिंग दिस एंटायर सोशल मीडिया इकोनॉमी? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हाईली मिसअंडरस्टूड. कंसिडरिंग दैट मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स चली जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is based on data that you and I create. Data that you and I create का मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ color white is actually a shade of blue and I put that on the world wide web or I put it on the data spectrum, तो artificial intelligence will say okay, this white is blue. Artificial intelligence can only collect data, optimize it through algorithms and give an output. Input आप ही का है. Whether it's the request of creation of any sort of, अगर आप कोई इमेज बनवा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, गाना बना रहे हो, आज की डेट में कुछ भी कर रहे हो, रिक्वेस्ट आप ही की है. मैं अगर कोई भी चीज़ देखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि
क्या है मतलब? My only thought is that AI is not a threat, humans are a threat. Humans need to be more responsible. We need to be, I am very particular, I'm very responsible towards these things. The data that I am giving, the data that I'm sharing, if I say that I want a picture with Modi ji, AI will create it. I need to put my photo and Modi ji's photo, but that picture is being given by me. You need to understand. So you and I, we have a beautiful platform of social media today. I say it is a beautiful platform, but हर खूबसूरत चीज़ के साथ एक यूज़, मिसयूज़ एंड अब्यूज़ 3 स्टेजेस होते हैं. यूज़ करो, मिसयूज़ ना खुद करो ना किसी से करने दो. अब्यूज़ को टॉलरेट मत करो. अब्यूज़ करने वाले व्यक्ति को टॉलरेट मत करो. उस स्पेस को, दैट इज़ अ स्पेस दैट इज़ गोइंग टू बी सीन बाय योर पेरेंट्स, दैट स्पेस इज़ गोइंग टू बी सीन बाय योर चिल्ड्रन, दैट स्पेस इज़ गोइंग टू बी सीन बाय योर पार्टनर, दैट स्पेस इज़ गोइंग टू बी हाउ पीपल परसीव यू. मीडिया से मैं बात, जब आप बोल रहे थे PR, मीडिया नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल and they need to be held accountable on what they have said, what they have done. If you have created a platform, that platform needs to be judiciously used. I am not saying monitored. I am saying if there is somebody who's, बहुत उदाहरण है आपके पास, इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म को, AI को, इनको मिसयूज नहीं, अब्यूज किया, और देश के जनता ने उसको ठुकराया. देश की जनता ने उनसे अकाउंटेबिलिटी की बात करी. देश की जनता ने उन्हें करेक्ट करने का सारे मेजर्स दिए, और उस देश की जनता की आवाज़ की वजह से मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हो गए, जज भी इन्वॉल्व हो गए, पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई, सब इन्वॉल्व होकर उन्होंने उसे करेक्ट भी किया. We need to look at ourselves in the mirror after what we've done. In social media or any digital platform, you need to be judicious. You cannot abuse, you cannot misuse. But like when we talk about AI, we have seen like now big tech companies जो कि काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ कर रही हैं, ठीक है. एंड हम माने या ना माने, AI हैज़ बीन इम्पैक्टिंग दी वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है. सो हाउ डू यू सी दैट, क्योंकि इंडिया इज़ एट दैट स्टेज वेयर वी नीड मोर जॉब्स, राइट, एंड द वर्ल्ड, और हम लोग सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. वी वर दी बैकबोन फॉर दी KPOs and BPOs, right, and AI is completely disrupting that thing. So next 5-7 साल, how do you see this? 90s, 80s and 90s में भारत में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसके बारे में लोग बात नहीं करते. कंप्यूटर्स पहली बार आए थे. उससे कुछ 100 साल पहले एक डिस्कशन आया कि मशीन्स विल रिप्लेस ह्यूमंस, सो फैक्ट्रीज नहीं बनाने देंगे. उससे 100 साल पहले प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ये आपका क्या कपड़ों का काम जो करते थे लोग, आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, मशीन आ गया तो हम क्या करेंगे. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑफ नेचर एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट काम जो है वो आज की तिथि में वही फैक्ट्री, आज की तिथि में वही कंप्यूटर, आज की तिथि में वही मशीन्स ने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया. ट्रू, टाइम लगा है. It's all about the right skill set. If you have the right skills, if you have the right vision, क्योंकि the best AI is still stuck between a BR and an N. The best thoughts come through the brain. If the brain does not exist, hands do not exist, पैर नहीं exist करते, तो बाकी सब तो they're all tools. I see my car, my and ChatGPT, or I see my shower in the house and ChatGPT. I see my bed. They're all inventions created. Electricity. They're all inventions, just like AI.
the day we learn, we're in a very early stage in the world to talk AI. अभी बहुत इसको और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनाना है, और आज मेरे पास या आपके पास इसका कोई भी फर्म आंसर नहीं है, क्योंकि वो फर्म आंसर मैं और आप नहीं, पूरा दुनिया मिलके बना रहे हैं. एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग इट. सो दिस नो डेफिनेटिव आंसर, बट येस, टूल है. मिसयूज भी कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो, अब्यूज़ भी कर सकते हो. आइडियली यूज़ करोगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट एन इकोनॉमी ऑफ इट्स ओन. You will be able to use it. You will be able to, yes, skilling is very important. Making sure that people are skilled with the right tools that are happening, or else काम तो होता रहेगा, आपकी रेलेवेंस कम हो जाएगी. True. So sir, now the last question which I want to ask, आपकी जो पूरी लाइफ रही है वो काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट में रही है, where you have the exposure of not only different industries but of different geographies. So 3 things which you would advise our audience, young audience, people from 16 years of age to 30 years of age, कि what they do in their life generally, कि ये 3 चीज़ें करो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी. हमें ना अक्सर ये सिखाया जाता है कि भरोसा मत करो. मैं फंडामेंटल बिलीवर हूँ कि यू शुड ट्रस्ट पीपल. ट्रू. हालात ख़राब नहीं होते, इंसान खराब नहीं होते, हालात ख़राब होते. जी. फंडामेंटल बिलीवर ऑफ इट. मैं कहता हूँ ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट योर ब्रदर, ट्रस्ट योर फादर, ट्रस्ट योर सिस्टर, ट्रस्ट योर मदर, ट्रस्ट योर फ्रेंड, ट्रस्ट योर गर्लफ्रेंड, ट्रस्ट योर वाइफ, ट्रस्ट योर हस्बैंड, ट्रस्ट योर चाइल्ड, ट्रस्ट योर फ्रेंड, ट्रस्ट योर फो, ट्रस्ट योर फो एज वेल. जो व्यक्ति सही नहीं है उस पर भी भरोसा करोगे वो सही नहीं रहेगा. बट ट्रस्ट, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है. आज की हमारा एक स्पेशली इन अर्लियर स्टेजेस, बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग वर्ल्ड, वी डोंट ट्रस्ट पीपल एनीमोर. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट ट्रस्ट पीपल. हम किसी के साथ काम शुरू करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग डोंट चेक. चेक्स एंड बैलेंसेस आर इम्पॉर्टेंट, बट ट्रस्टिंग पीपल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. Second, always have 3 things. Value relationships. My father was and I am a man of relationships. हम लोगों ने एक ही चीज़ सीखी है कि किसी के साथ संबंध बना है, वो संबंध आगे बढ़े, उनके साथ काम भी हो जाएगा, उनके साथ व्यापार भी हो जाएगा, उनके साथ रिश्ता भी बन जाएगा, उनके साथ सब हो जाएगा. Relationships cannot survive without ethics. You need to be ethical to your relationship. Ethics are very important. Third, always ask yourself this one question. मैं आज भी पूछता हूँ, हर रोज़ पूछूंगा, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने जीवन के आखिरी समय तक एक ही चीज़ के बारे में सोचूं. How am I adding value to you? अगर मैं आपको वैल्यू ऐड नहीं कर सकता तो समय बहुत कम है सबके पास. ट्रू. छोटा समय मिला है, उस छोटे समय में मैं अगर आपको वैल्यू ऐड नहीं कर सकता तो मेरा किसी भी रूप में कोई काम नहीं. आई इंकरेज पीपल टू ट्रस्ट. आई इंकरेज पीपल टू हैव रिलेशनशिप्स एंड डू एवरीथिंग टू मेक दोज रिलेशनशिप्स लास्ट. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क दिस वन क्वेश्चन. हाउ कैन आई ऐड वैल्यू टू यू? आपसे मुझे वैल्यू क्या मिलना है वो मिल जाएगा, बट मैं आपको क्या दे सकता हूँ? बेशक. एंड आई थिंक दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स एवरीवन शुड हैव. और ये जो हसल वाली लाइफ है ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट लेसन्स को हम भूल जा रहे हैं. सो सर, आई रियली लव्ड स्पीकिंग विथ यू. सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, एक बार कैमरा में देखकर अगर आप बता सके इस पॉडकास्ट का. मैं आज एक चीज़, द काइंड ऑफ एनर्जी, द काइंड ऑफ ऑनेस्टी, द काइंड ऑफ डिलीजेंस जो मेरे को बहुत ज़बरदस्त था. मतलब इट इज़ विकसित भारत की तरफ एक और स्टेप. चलिए, सो इसी तरीके के और भी हम गेस्ट को बुलाएंगे, और प्लीज़ आप कमेंट्स में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सर से पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में डालिए, एंड वी विल मेक श्योर
कि वो क्वेश्चंस को हम सर तक पहुंचाएं एंड देन उस आंसर्स को आप तक पहुंचाएं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे हेड. जय हिंद.